हर डर, हर खौफ, हर जुल्म को पार करके किसान आएगा, आगे बढ़ेगा और किसान 24 में बीजेपी और बीजेपी के कील बिछाने वाले यारों को सबक सिखाएगा। किसान बदला लेगा, किसान बीजेपी को बदल देगा। मोदी जी की छवि ऐसी है कि उनके राज में बेटियों को नंगा घुमाया जाता है। मोदी की छवि है, छवि ऐसी है कि उनकी राज में थार पर सवार होकर किसानों को कुचल दिया जाता है। वो देश के गद्दार है, जो अन्नदाता का नहीं है, वो किसी का नहीं है। मैं सरेआम ये बात कहता हूं। इस बार किसान गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर तक ही ना रुके, वो लाल किले तक भी बढ़ गए। बताया वो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के दलाल है, बीजेपी के भड़ुए। किसान हमारा धरती का भगवान है। देखिए, रेड कारपेट तो बिछाया ही हमेशा अंबानी और अडानी के लिए जाता है। रेड कारपेट तो उन्हीं के लिए बिछाया जाता है। किसानों के लिए तो कील ही बिछाई जाएंगी। किसान लेकिन किसान है, वो कील का भी जवाब है, इसीलिए बिछली कील है। आप जानते नहीं। मेरे को आपका सवाल समझ नहीं आ रहा। आप किस रो में पूछ रहे हैं, किसकी भाषा बोल रहे हैं, किसके लिए पूछ रहे हैं, किसे खुश करना चाह रहे हैं, किसके यहाँ जाना चाह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही आपकी बात। सच निकलवाना चाह रहा हूं। सच ये है कि किसान अन्नदाता है, किसान देवता है, किसान हमारा धरती का भगवान है। किसान ना हो तो हमारे थाली में रोटी ना आए। मैं किसान को पहले प्रणाम करता हूं, फिर रोटी को प्रणाम करता हूं। लेकिन किसान को जो आतंकवादी और खालिस्तानी कहते हैं, मैं देश को कहना चाहता हूं कि ऐसे जहरीले फूल को कुचल देना चाहिए। तैयार कौन लोग हैं? आप नहीं बताया। वो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के दलाल है, बीजेपी के भड़ुए, बीजेपी के दोगले, बीजेपी के चोर है, बीजेपी के गद्दार है, जो सरेआम किसान को आतंकवादी कहते हैं। वो देश के गद्दार है, जो अन्नदाता का नहीं है, वो किसी का नहीं है। मैं सरेआम ये बात कहता हूं। किसान आंदोलन में 1000 लोगों ने धावा बोल दिया था गाजीपुर में रातों किसानों को पीटने के लिए। इस बार भी ऐसे ही करवाओगे? गुंडे ऐसे ही करते हैं, ये गुंडों का दल है बीजेपी। वो किसी को भी मार सकते हैं। जब सरेआम थार चला सकते हैं तो पीट भी सकते हैं, लूट भी सकते हैं। जब सरेआम बहनों को नंगा घुमा सकते हैं तो आबरू भी लूट सकते हैं। सेंगर जिसका साथी और ब्रजभूषण जिसका आभूषण है, आप ऐसे दल से क्या उम्मीद करते साहब? ये इज्जत के लुटेरे हैं, ये सम्मान के लुटेरे हैं, ये संविधान के लुटेरे हैं, ये देश के गद्दार हैं। और देश के गद्दारों के लिए अब बाहर का रास्ता दिखाना ही सुरक्षा में नंबर 1 है बीजेपी। मणिपुर में किसने सुरक्षा किया? आज गली गली में जैसे ही बीजेपी के लोग जाते हैं ना, लोग चिल्लाने लगते हैं बेटी बचाओ, ये आ गए, ये आ गए, इनसे बेटी बचाओ। कौन? महिला तो इनसे ही दुखी है। आज थाने में धाए धाए करते हैं। इनके एमएलए किशोरियों से, नाबालिगों से बलात्कार करते हैं। इनके एमएलए के बेटे टैंक पे चढ़ के अपनी सेल्फी बनाते हैं। डर नहीं लग रहा? बिल्कुल जेल जाओगे? जेल किसके लिए? जेल तो महात्मा गांधी भी गए। पोल खोलता कोई मीडिया के साथ। जेल महात्मा गांधी गए, भगत सिंह गए, जवाहरलाल नेहरू गए, इंदिरा गांधी गए। मैं भी जेल जाऊंगा तो मैं भी उनकी श्रेणी में आ जाऊंगा। हर तानाशाही के खिलाफ ईमानदार को जेल जाना चाहिए। और मैं एक बात कह रहा हूँ बड़े जोर से कि सीने में ये जोर भरो, जो चोर है उसे चोर कहो, जो चोर है उसे चोर कहो। कहाँ जा रहे हैं? किसान आंदोलन को लेकर पूरा देश जो है कि जानना चाहता है कि क्या होगा, किसान दिल्ली पहुंच पाएंगे? किसानों को न तूफान रोक सकता, न आंधी रोक सकती है, न मोदी रोक सकते, न मोदी की सेना रोक सकती है, न ये खादी, न ये खाकी। किसान जब धरती का सीना चीर कर फसल उगा सकता है, ये छोटी मोटी कीलों को उखाड़ कर दिल्ली तक का रास्ता भी बना सकता है। ये किसान पुत्र है, ये धरती पुत्र है। ये जानता है कि उसकी मंजिल क्या है, उसकी मांग क्या है। वो आने वाले समय में किसान अपना रास्ता तय करेगा। और मुझे पता है कि हो सकता है इस बार किसान गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर तक ही ना रुके, वो लाल किले तक भी बढ़ गया है, ऐसी मुझे लगता है। तो कह रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कि किसानों को इस बार नहीं करने देंगे। झंडा जिस तरह से उतारा था राष्ट्रध्वज, कल टिकैत साहब ने कहा था, उनका एक इंटरव्यू में सुन रहा था, राकेश टिकैत, उन्होंने पूछा ये खट्टर कमांडर लग गया है क्या? है कौन खट्टर जो तय करेगा? मुख्यमंत्री एक सूबे के नाम लीजिए। होगा मुख्यमंत्री, होगा मुख्यमंत्री। वो रूट बनाएगा क्या किसानों के? वो अपने सूबे की चौकीदारी करे, अपने सूबे को देखे। उसके राज में, हरियाणा में ही उसे खटारा सरकार कहते हैं। वो खटारा सरकार चले, अपने हद में रहे, अपनी सीमा में रहे खट्टर जी। और उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। मैं तो टिकैत साहब की बात को कोट करके कह रहा हूँ कि खट्टर कोई कमांडर लग रहा है क्या? रूट बनाएगा। खट्टर को तय करना है कि खट्टर की खटारा सरकार कुछ दिन की मोहताज है, वहीं तक रहे, वहीं तक आगे बढ़े, वहीं तक दिखे। अच्छा, लेकिन ये कहा जा रहा है भाई कि ये जो किसान है, ये मतलब विपक्षी पार्टी की साजिश, ये किसान नहीं है,
किसान बल्कि मतलब राजनीतिक पार्टी 750 लोग जो शहीद हो गए इस न्याय यात्रा के लिए, इस हक के लिए, इस न्याय के लिए। किसान समय से पहले चले गए। हर दिन एक किसान पहुंचा शमशान। ये कौन थे? ये बीजेपी के लोग थे? कांग्रेस के लोग थे? कौन लोग थे? ये किसान थे जिन्हें मोदी की वजह से जान देनी पड़ी, जिन्हें मोदी की वजह से असमय काल के गाल में समाना पड़ा। उन किसानों की आत्माएं पूछ रहे हैं, उनके घर के जिनके चूल्हे बुझ गए, जिनके घर का शान सम्मान चला गया, आज वो चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे हैं मोदी जी हमारा कसूर क्या था? आपके काले कानून की वजह से हमारे प्राण चले गए। हो रही है विदेशों से। ये आपको पता, आप जाके सीबीआई को बता दो कहाँ से फंडिंग हो रही है। आपके पास जानकारी, आप तुरंत जाइए ईडी के पास, ईडी के पास और बताइए कौन फंडिंग कर रहा है। आप जैसे लोगों को ये जाके बताना चाहिए। अगर ये जानकारी आप छुपा के रखते हैं तो देश के साथ अपराध करते हैं। कहा ये जा रहा भाई कि किसानों को जो है फंडिंग हो रही है, ये लोग मोदी जी की छवि को बिगाड़ना चाहते हैं। मोदी जी की छवि ऐसी बन गई ना कि आप लोग हरा नहीं पा रहे। कैसी छवि दे है? रहा है विपक्ष, पैसे दे रहा है। मोदी जी की छवि कैसी है? मोदी जी प्रिय हो गए पूरी दुनिया में। मोदी जी की छवि ऐसी है कि उनके राज में बेटियों को नंगा घुमाया जाता है। मोदी की छवि है। मोदी की छवि ऐसी है कि उनके राज में सोना जीतने वाली बेटियों के सीने पर बूट रख दिया जाता है। उनकी छवि ऐसी है कि उनके राज में थार पर सवार होकर किसानों को कुचल दिया जाता है। उनकी छवि ऐसी है कि नोट के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ता है। उनकी छवि ऐसी है कि लॉकडाउन में कई कई हजार किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ा। उनकी छवि ऐसी है कि कोरोना में ऑक्सीजन तक लोगों को नसीब नहीं हुई। उनकी छवि ऐसी है कि भेल सेल गेल सब बिक गया। उनकी छवि ऐसी है कि दिव्यांग मंदिर में जबरन रामलला को बिठा दिया गया। ये तो ये कहा जा रहा है कि किसान के रूप में ये खालिस्तानी है और जो है ये लोग छुप करके दारू पी रहे हैं, मतलब देश साजिश रच रहे हैं देश के खिलाफ। अगर वो दारू पी रहे हैं तो मैं बीजेपी के नेताओं को आग्रह करता हूं कि जितने भी बीजेपी के नेता दारू पीते हैं आज गंगा जल हाथ में लेके कसम खा लें कि आज से मैं दारू नहीं पीऊंगा, दारू छोड़ दूंगा। जितने भी बीजेपी के नेताओं के बार हैं वो कसम खा लें कि मैं बार के लाइसेंस वापस करता हूं। जितने भी बीजेपी के नेताओं के शराब के ठेके हैं वो कह दें मैं शराब के ठेकों को वापस कर रहा हूं, शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। जितने भी बुरे धंधे बीजेपी के नेताओं के हैं वो सब तिलांजलि दे दें। किसान को आरोप लगाना, किसान को इस तरह के शब्द बोलना किसान का अपमान है। किसान देश की शान है, किसान देश की मान है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है बार बार कि आखिर एक ही राज्य के किसान क्यों आखिर प्रदर्शन कर रहे हैं? बिहार के, बंगाल के, झारखंड के किसान क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? भैया जहाँ ज़्यादा खेती होगी, जहाँ का किसान मजबूत होगा, जहाँ का किसान लड़ना जानता है, जहाँ का किसान टक्कर ले सकता है, जहाँ का किसान आगे बढ़ सकता है, जहाँ के किसान में दम है, जहाँ के किसान में रौब है, जो सरकार से डरता नहीं, जो सरकार को अपने जूते से कुचलने की हिम्मत रखता है, वही आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे सब बढ़ेंगे। बिहार के लोग भी आएंगे, तमिलनाडु के भी आएंगे, केरल के भी आएंगे और आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जनसभा हुई है, घोषणा हुई है, जल्दी वो लोग भी आएंगे। कौन नहीं आएगा? जो डरेगा वो नहीं आएगा। जो आएंगे किसान, रास्ते में किले हैं, सड़कों पे बैरिकेडिंग है, दीवारें खड़ी कर दी गई, किसान दिल्ली आ पाएगा? कैसे आ पाएगा दिल्ली? वो किले नहीं, मोदी का चरित्र है। वो दीवारें नहीं, मोदी का डर है। वो रुकावट नहीं, मोदी का खौफ है। और हर डर, हर खौफ, हर जुल्म को पार करके किसान आएगा, आगे बढ़ेगा। और किसान 24 में बीजेपी और बीजेपी के इन कील बिछाने वाले यारों को सबक सिखाएगा कि किसान डरता नहीं, किसान खौफ में नहीं रहता, किसान किसी का गुलाम नहीं है, किसान बदला लेगा, किसान बीजेपी को बदल देगा।